गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 26/6/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने एक्सियम 4 मिशन लॉन्च किया है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी, नासा, इसरो, जाक्सा। ईएसए यूरोपियन की स्पेस एजेंसी है। नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। इसका सही जवाब है नासा। हाल ही में नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में ले जाने वाले एक्सियम 4 मिशन को लॉन्च किया है। अच्छा, यह मिशन पहली बार 29 मई को रवाना होना था, पर कभी तकनीकी समस्याएं तथा कभी मौसम की स्थिति खराब होने तथा कभी ये आईएसएस के पर लीक के कारण ये बार-बार विलंबित होते रहा है। यह हाल ही में रवाना हुआ है। शुभांशु शुक्ला से पहले सन 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तथा शुभांशु शुक्ला दूसरे यात्री बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग के लिए बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है? वाणिज्य और उद्योग, कॉर्पोरेट मामले, वित्त, भारी उद्योग। इसका सही जवाब है भारी उद्योग। हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रिक यात्री की कारें होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है। मार्च 2024 में SPMEPCI अर्थात स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया लॉन्च की गई थी तथा इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि वैश्विक इलेक्ट्रिक कार निर्माताओं में निवेश को आकर्षित करना था, रोजगार के अवसर पैदा करना था तथा मेक इन इंडिया के लक्ष्य को भी प्राप्त करना था। इसके अलावा भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना था। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का बाजार है। अच्छा, भारत की अभी कुल लागत ऑटोमोबाइल सेक्टर की 12.5 लाख करोड़ है, जो कि 2030 तक 24.9 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, अर्थात दुगना होने की उम्मीद है अगले 5 सालों में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक जेवलिन खिताब जीता है? डॉव स्मिथ, एंडरसन पीटर्स, नीरज चोपड़ा, जूलियन वेबर। इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने चेक गणराज्य में 2025 ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक जेवलिन खिताब जीता है। पिछले एक हफ्ते में ये उनका दूसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने पेरिस डायमंड लीग जीती थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपने औद्योगिक परियोजना अनुमोदन और स्व प्रमाणन प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों को एकीकरण करने की घोषणा की है? तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। इसका सही जवाब है तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने अपने प्रसिद्ध तेलंगाना औद्योगिक परियोजना के अनुमोदन और स्वप्रमाणन प्रणाली में एआई के
एआई उपकरणों को एकीकृत करने की घोषणा की है। इससे हर काम जल्द हो सकेगा तथा काम में पारदर्शिता बढ़ेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में ईरान ने निम्नलिखित में से किस देश में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया था? सऊदी अरब, कतर, दक्षिण अफ्रीका, जापान। इसका सही जवाब है कतर। हाल ही में ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकी एयरबेस पे अपनी मिसाइलों से हमला किया था। ईरान में कतर स्थित अल उदीद एयरबेस पर हमला किया था, जो पश्चिमी एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने साधन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पॉल थॉमस, स्वरूप कुमार स्वाहा, अभय शोएब, देवदत्त चंद। इसका सही जवाब है पॉल थॉमस। हाल ही में पॉल थॉमस को साधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक अर्थात यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी? 96, 97, 98, 99। इसका सही जवाब है 99। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक अर्थात यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में भारत की रैंक 99 थी कुल 193 देशों में। सतत विकास सूचकांक जो है यह सतत विकास रिपोर्ट का एक हिस्सा है तथा यह 2015 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाया गया था। इसमें 17 वैश्विक लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों का उद्देश्य गरीबी, भुखमरी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण सहित विभिन्न वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सरकार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बिरसा मुंडा पुरस्कार स्थापित करेगी? दूरसंचार, ऊर्जा, चिकित्सा, कृषि। इसका सही जवाब है चिकित्सा। सरकार ने यह फैसला किया है कि सिकल सेल देवा विकसित करने के लिए सरकार चिकित्सा में बिरसा मुंडा पुरस्कार स्थापित करेगी। अच्छा, ये किसके द्वारा किया गया है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये कब कहा किया गया है? वर्ल्ड सिकल सेल डे पर किया गया है। इसे किसके द्वारा करवाया गया है? मतलब इसका अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया है? ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स अर्थात केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उई के द्वारा। इसके लिए क्या होगा? इस योजना में कुल 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित है धनराशि उपलब्ध कराने हेतु। किस चीज के लिए? रिसर्च के लिए। अच्छा, सिकल सेल क्या होता है? सिकल सेल एक विकार है जिसमें कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन प्रभावित हो जाता है। इससे शरीर के कुछ हिस्सों में पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंचती है। यह एक गंभीर और जटिल बीमारी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 64 वर्षों में पहला नागरिक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? जापान, सिंगापुर, वियतनाम, दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने 64 साल में अर्थात 1961 के बाद पहला नागरिक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। यह दक्षिण कोरिया ने क्यों किया है? क्योंकि पिछले साल दिसंबर 2024 में दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगा दिया गया था, जहां लोकतांत्रिक संस्थाओं में
जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए यह जो कदम है उठाया गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? ले ली जे म्यांग। इन्होंने ही जो है पहला नागरिक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? कोरियन रिपब्लिक वॉन। अब दक्षिण कोरिया और भारत के बारे में भी कुछ जानते हैं। दक्षिण कोरिया प्रमुख रूप से जो निर्यात कर दक्षिण कोरिया और भारत में कुल मिला के 24.4 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें भारत दक्षिण कोरिया से 70.9 बिलियन डॉलर का व्यापार सामान आयात करता है और 6.7 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात करता है। अर्थात 3 गुना कम सामान भारत दक्षिण कोरिया को निर्यात करता है। इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। अच्छा, दक्षिण कोरिया की क्या खास बात है? उनका के-पॉप संगीत है, उनका हाई स्पीड इंटरनेट है, उनका कुशल सार्वजनिक परिवहन सहित जो उन्नत बुनियादी ढांचे हैं, वो उनकी खास बात है। उनके इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कॉस्मेटिक सर्जरी, ये सब उनकी खास बात है। सैमसंग जैसी कंपनी भी दक्षिण कोरिया की हैं। वैसी किया, हुंडई, ये भी दक्षिण कोरिया की ही कंपनियां हैं। अच्छा, भारत क्या-क्या दक्षिण कोरिया को निर्यात करता है? अनाज, लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, कच्चा एल्युमिनियम आदि। और भारत प्रमुख रूप से क्या दक्षिण कोरिया से आयात करता है? एकीकृत सर्किट, पेट्रोलियम गैस, कच्चा पेट्रोलियम और ऑटोमोबाइल पार्ट्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक। इसका सही जवाब है फिनो पेमेंट बैंक। हाल ही में आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक पर 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये क्यों लगाया गया है? क्योंकि उनके द्वारा ग्राहकों के खाते में अंत की शेष राशि सीमा को बार-बार उल्लंघन करने के लिए। फिनो पेमेंट बैंक क्या है? एक डिजिटल बैंकिंग है जो लाखों भारतीयों अर्थात विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है उस पर केंद्रित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचना 2.0 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष प्रदर्शन करता है? चंडीगढ़, दमन दीव, दिल्ली, लद्दाख। इसका सही जवाब है चंडीगढ़। स्कूल शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में चंडीगढ़ शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। वह लगातार 3 वर्षों से इस स्थान पर अर्थात शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में ललित उपाध्याय ने संन्यास लिया है। वह कौन सा खेल खेलते थे? किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस। इसका सही जवाब है हॉकी। ललित उपाध्याय जिन्होंने हाल ही में हॉकी से संन्यास लिया है। अच्छा, इनकी खास बात क्या थी? ये उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने 2 बार ओलंपिक मेडल ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 का चैंपियन नामित किया गया है? हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, द हिंदू। इसका सही जवाब है द हिंदू। हाल ही में द हिंदू को डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 का चैंपियन नामित किया गया है। उन्होंने वेन इंफ्रा डिजिटल मीडिया अवार्ड्स में 10 श्रेणियों में अवार्ड जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंबुबाची महोत्सव
निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा, बिहार, असम, झारखंड। इसका सही जवाब है असम। असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर देवी में अंबुबाची महोत्सव मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चियोस द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, ग्रीस, मलेशिया, कंबोडिया। इसका सही जवाब है ग्रीस। चियोस द्वीप ग्रीस में स्थित है। अच्छा, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में चियोस द्वीप के मुख्य शहर के आसपास एक बड़ी जंगली आग लगी है। यह ग्रीस का पांचवा सबसे बड़ा द्वीप है। इस बात की यहाँ की क्या खास बात है? यहाँ पे मास्टिक गम पाया जाता है। इस कारण से इस द्वीप को मास्टिक द्वीप भी कहा जाता है, मास्टिक आइलैंड भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2025 से 2035 की अवधि के लिए जल विद्युत का दशक घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, बिहार, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने अपनी विशाल जल विद्युतीय क्षमता को दोहन करने के लिए 2025 से 2035 तक जल विद्युत दशक के रूप में घोषित किया है। इसमें इसका उद्देश्य मेगा, बड़ी और छोटी जल विद्युत परियोजनाओं का मिश्रण विकसित करना है तथा इसका प्रमुख ऊर्जा उत्पादक बनना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने देश की पहली योग नीति लागू की है। यह योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड को वैश्विक राजधानी बनाने के रूप में काम करेगी। अच्छा, इसमें क्या खास बात है? इसमें राज्य में योग और ध्यान केंद्र विकसित करने के लिए 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें राज्य में योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख तक का अनुदान भी किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने यह लक्ष्य किया है कि 2030 तक में राज्य में 5 नए योग केंद्र स्थापित करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति के भाषणों के दूसरे खंड विंग्स टू आवर होप्स का विमोचन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री एस जयशंकर। इसका सही जवाब है श्री राजनाथ सिंह। हाल ही में देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति के दूसरे खंड विंग्स टू आवर होप्स का विमोचन किया है। यह एक किताब है। यह पुस्तक सभ्यता से लेकर संस्कृति, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक के विषय में शामिल है। इस पुस्तक में 51 भाषण शामिल हैं जो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए हैं तथा ये उनके दृष्टिकोण, दर्शन और प्राथमिकताओं को प्रदर्शित करने वाली किताब है। फ्रेंड्स, अब रिवीजन कर लेते हैं। पॉल थॉमस को साधारण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नासा और स्पेस एक्स ने सहयोग से भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में ले जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं जो कि एक्जिम 4 मिशन से जाएंगे। दूसरा पॉइंट, भारतीय उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में
भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों को विकसित करने के लिए योजना शुरू की है। तीसरा पॉइंट, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में चेक गणराज्य में 2025 ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक जेवलिन खिताब जीता है। अगला पॉइंट, तेलंगाना सरकार ने हाल ही में एआई टूल्स की मदद से अपने तेलंगाना औद्योगिक परियोजना अनुमोदन एसओ प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास सूचकांक में भारत में 193 देशों में 99 हासिल भारत ने हासिल किया है। अगला पॉइंट, सरकार ने सिकल सिकल सेवा दिवस विकसित करने के लिए चिकित्सा में बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की है। इसके अगला पॉइंट, दक्षिण कोरिया ने 1961 के बाद 14 वर्षों में पहला नागरिक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। इसके अगला पॉइंट, हाल ही में आरबीआई ने ग्राहकों खाता के अंत दिन की शेष राशि सीमा के बार-बार उल्लंघन के लिए फीनो पेमेंट पर 29 लाख फीनो पेमेंट बैंक पर 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अगला पॉइंट, स्कूली शिक्षा ने शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में चंडीगढ़ शीर्ष प्रदर्शन करने वाला यूनियन टेरिटरी अर्थात बना है। इसके अगला पॉइंट, ललित उपाध्याय जिन्होंने हाल ही में हॉकी में से संन्यास की घोषणा की है, वो भारत के लिए हॉकी खेलते थे और तथा 2 बार जो भारतीय ओलंपिक टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीते है उसका हिस्सा थे। उसके अगला पॉइंट, द हिंदू को डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का चैंपियन नामित किया गया है। उसके अगला पॉइंट, असम में गुवाहाटी कामाख्या मंदिर में अंबुबाची महोत्सव मनाया जा रहा है। अगला पॉइंट, चियोज द्वीप जो कि ग्रीस में स्थित है वहां पर आग लगी है। उसके अगला पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश में अपनी विशाल जल विद्युत क्षमता को दोहन करने के लिए 2025 से 2035 तक जल विद्युत दशक के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसके अगला पॉइंट, उत्तराखंड राज्य सरकार ने योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड को वैश्विक राजधानी बनाने की स्थापित करने के लिए पहली योग नीति शुरू की है। और लास्ट पॉइंट, श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति के भाषण के दूसरे खंड विंग्स टू आवर होप्स का विमोचन किया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा कोई भी सुधार हो या और कुछ ऐड करना हो तो हमें बताइएगा। हमको अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि वो सुधार कर सकें तथा आपके दिए हुए पॉइंट्स को ऐड कर सकें। धन्यवाद।